जब भी मिले ना तो कोड करके ज़रूर देखना। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है? कंफर्म करना एक बार। यस सर। ठीक है, तो अपना वी एस कोड पे रहते हैं हम। चलो, तो मैंने बताया था, हाँ, हमने आर्क्स देख लिया था, और यस सर। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देखेंगे हम, ठीक है? अब ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ठीक है? चलो हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैं लेता हूँ KWARGS, ठीक है? और मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को। क्लियर? अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि कुछ आर्ग्यूमेंट मैंने ऐसा ही पास कर, एज ए कीवर्ड पास नहीं किए, ठीक है? अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कुछ कोई भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे सकते हो आप, ठीक है? चलो एक बार अंडू किया मैंने इसको। हाँ, अभी देखो इस केस में क्या था, मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वही दूंगा जो इसमें है। अगर मैं कुछ स्पेलिंग गलत करता हूँ, AMMT करता हूँ, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, कह रहा है ये आर्ग्यूमेंट तो है ही नहीं, ये आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है? यस सर। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है? इसलिए अनएक्सपेक्टेड है। चलो, कंट्रोल, इसमें रीडू कैसे होगा, कंट्रोल Z, चलो कोई बात नहीं, हम इसको टाइप कर देते हैं। सबसे पहले मैं केवल इसको एज इट इज़ प्रिंट कर दूंगा, सॉरी रिटर्न कर दूंगा, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये EMI नहीं है, हटा देते हैं इसको, ये है ना सारा जो भी। इसको हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो सारे आर्ग्यूमेंट ये भी क्या लेगा, एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है? तो इसको भी कुछ दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो आप, ABC इक्वल्स टू, जो मन में आए दे सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीडम है, हम कोई भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, ये सारे एक्सेप्ट करेगा, और सारे के सारे एज ए डिक्शनरी शो करेगा। देखो, मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार, और आपको अब दिखाता हूँ रन करके। तो सारे आर्ग्यूमेंट देखो कैसे आ रहे हैं, एज ए डिक्शनरी आ रहे हैं ना, की वैल्यू पेयर, यानी कि आपने जो ये दिया था वो बन गया की, और इसकी जो वैल्यू दी थी वो वैल्यू बन गई। अब मैं कह रहा हूँ कि ये सारे सर डिक्शनरी आ रहे हैं। इसमें सर डबल स्टार यूज होता है जो के हाँ, डब्ल्यू। इसमें डबल डबल होता है यूज, और सिंगल दे दोगे तो वो क्या बन जाएगा ना, वो एक तरह से पहला वाला बन जाएगा, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। वो अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट लेगा, बट वो एज ए, मतलब विदाउट कीवर्ड लेगा। हाँ, जो हमने कल पढ़ा था, सर ठीक है? कल वाला जो पढ़ा था वो था, ठीक है? चलो, अभी होता क्या है, यार हम है। टाइप टाइप, ठीक है? इसका टाइप मैंने बताया डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी है। अब इसको आप डिक्शनरी को एज ए लूप लगा के भी यूज़ कर सकते हो, फॉर की वैल्यू इन, ठीक है? की आपने दे दिया, ठीक है, एज ए की, और क्या दे देते हो, वैल्यू, और वैल्यू आ जाएगी ऐसे, ठीक है? चलो देखते हैं। हाँ सॉरी, क्योंकि हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें ITEMS आइटम्स लगाना होगा, तब हमें ये दोनों वैल्यू मिलेंगी, ठीक है? मैंने ये मिस्टेक की थी। तो आपको दिख रहा है, हमने इसे लूप लगा के प्रिंट किया ये वैल्यूज़। अब इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है? यहाँ मैंने दे दिया नेम इज इक्वल्स टू अमित, ठीक है? एज इज इक्वल्स टू 20, ठीक है? कुछ भी दे दो, जो मन में आ दे सकते हो।
ओ पी इज इक्वल्स टू 90। ये सारे आर्ग्यूमेंट ऐसे डिक्शनरी जाएंगे और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, दिख रहा है। तो ये एज ए यस सर। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं हम, इसके लिए लगाते हैं, ठीक है। अब आप मिक्स भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि पहला आर्ग्यूमेंट आपको एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देना है और उसका नाम दे दिया मैंने रेट, RATE रेट, सॉरी गलत जगह टाइप हो गया, RATE रेट। क्लियर। तो अभी इस केस में क्या है, हम रेट को प्रिंट कर सकते हैं, ये जो भी हम देंगे वो वैल्यू जाएगी, लेकिन अभी ये देगा एरर, क्योंकि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है रेट है वो आपको देना पड़ेगा, ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। अब यस इसको आप कैसे दे सकते हो, आप यहाँ पर कोई वैल्यू दे दो, मैंने दे दिया राम, ठीक है। देखते हैं इसे रन करके, चल रहा है, देखो ये वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आ गया और बाकी जो सारे इसके बाद वाले हैं वो यहाँ आ गए। चलो अब देखते हैं क्या इसको एज ए कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। रेट इज इक्वल टू, तो कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जो भी हम फंक्शन बनाते हैं तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, उसको आप कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट और एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो एज ए पोजिशनल भी चल गया क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पर है, यस ठीक है, सर। और एज ए कीवर्ड भी चल गया क्योंकि आप एज ए कीवर्ड तो यूज़ कर ही सकते हो, ठीक है। चलो यस सर। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर मैं ये वाला आर्ग्यूमेंट इसके बाद दूँ तो क्या होगा, क्या ये काम करेगा? तो ये यहाँ मना कर रहा है क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद आप इसको एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब एज ए नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये अब हो सकता, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट है एज ए पोजिशनल भी पास हो सकता है, इसमें इसमें तो कंपलसरी है कि आप सारे कुछ कीवर्ड लेगा। अब होता क्या है, ये सारे कुछ कीवर्ड ही ले लेगा तो इसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एक लॉजिक तो ये भी है ना कि इसने ही सारे यस आर्ग्यूमेंट ले लिए, ठीक है, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद आप फिर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो, एक ही होता है। तो इस सर, केस में कल चलेगा बता। ही यहाँ। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो है ना, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद आप ये वक्त ये फॉलो कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट फॉलो वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये जो कहलाता है एक तरह से इसको वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल मतलब कितने भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, अब उसके बाद नहीं लेता, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लास्ट में होना चाहिए। क्लियर। लेकिन आपने देखा कि हम इसे मिक्स कर सकते हैं। अभी हमने केवल एक दिया था यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, हम और भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने दे दिया मान लो यहाँ पर एन नाम की एक वैल्यू दे दी और वो एन की वैल्यू हमको यहाँ पास करनी होगी। क्लियर। आप उसको नॉर्मली भी पास कर सकते हो, यहाँ आपने राम दिया और एन ए वैल्यू दे दी 3, चलेगा क्योंकि ये दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, तो ये यहाँ चला गया और एन ए में चला गया 3 चला गया। हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं उस वैल्यू को, प्रिंट एन ए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, हाँ अभी ये इस वजह से निकल रहा था, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दे रखा है, तो ये 2 आर्ग्यूमेंट आ रहा है, मतलब मिक्स भी कर सकते हैं। चलो अब मिक्स कर यस सकते हैं तो वो तो देख लिया लिमिटेशन, इसको भी हम एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, एन ए, ये चलेगा। क्लियर। जी सर। ओके, अब मैं इसको एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दूँ, RATE रेट, आप बताओ काम करेगा नहीं करेगा? रेट इक्वल्स टू राम। हाँ, हाँ सर, करेगा। नहीं देखो एक चीज़ भूल गया, राम के बाद मैंने जो दिया है ना, इसको एज ए कीवर्ड नहीं दिया, इसको एज ए पोजिशनल हाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं चलेगा ये। तो अगर सर मैं चाहता हूँ ये कोड चले तो मुझे इसको भी, इसका भी कीवर्ड देना होगा, क्योंकि एन एक बार इक्वल्स आपने टू कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देना शुरू कर दिया ना, तो उसके सर। बाद उसके राइट बाद हैंड साइड की पोजिशनल तरफ बढ़ोगे, सारे कीवर्ड, सारे एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे कीवर्ड के साथ में, ठीक है। वो सब देखा नहीं था मैंने यहाँ पे एन। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हाँ वो समझ नहीं आया, वो छोटा। फ़ोन से ज्वाइन किया है या किससे, लैपटॉप से? लैपटॉप से ही हूँ सर। चलो अच्छी बात है, नहीं, लैपटॉप छोटा तो तो नहीं नहीं है किया। सर, हाँ हाँ, मतलब लैपटॉप टेस्ट डेस्कटॉप मतलब ही आता सर। कंप्यूटर है ना, बड़ी हाँ स्क्रीन। हाँ मतलब वही है ना, इस छोटा दिखता है फ़ोन में यार, या तो टैबलेट होना चाहिए कोई बड़ा।
चलो यस सर। ठीक है। तो एक बार आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट पोजीशन देना शुरू किया तो उसके बाद आप फिर सारे पोजीशन ही दोगे। क्लियर। हमने ये मिक्स किया, अब देखते हैं कि हमने जो कल पढ़ा था क्या हम इसको भी मिक्स कर सकते हैं। हमने दे दिया ARGS, हमें दोनों दे के देखना है। हम चाहते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स भी आ जाए और ये भी आ जाए। क्या ये मिक्स हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि यस सर। इनिशियली आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दोगे विदाउट कीवर्ड दोगे वो सब इसमें जाएंगे, और जितने भी आप एज ए कीवर्ड पास करोगे वो सब इसमें जाएंगे। तो देख लेते हैं, एक प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट ARGS, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे। ये तो पता ही है कोड कैसे काम कर रहा है, डिलीट करिएगा, ठीक है। और प्रिंट KWARGS, चलो देखते हैं। पुराना जो आउटपुट है वो पहले क्लियर कर देते हैं, इससे समझ में आए। तो अब देखो उसमें खाली आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी एज एन मतलब विदाउट कीवर्ड पास नहीं किया। मैं पास करता हूँ 1 2 3 8। तो ये सारा का सारा एज ए टपल जाएगा इसमें, और ये सारा का सारा एज ए डिक्शनरी स्टोर हो जाएगा इसमें। यस सर। ठीक है, तो मिक्स कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलो अब आप बताओ क्या लगता है, अगर मैं कीवर्ड आर्गुमेंट टी वाले पहले दे दूं और ये बाद में दे दूं तो काम करेगा? ये तो सर एरर हो जाएगा फिर तो। हाँ वही लॉजिक, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद में आप नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं दे सकते हैं। तो यस सर। इस लॉजिक से ये एरर है और ये चलेगा ही नहीं, और ये एक तरह की आपको मैसेज बताएगा, आर्गुमेंट्स कैन नॉट फॉलो वेरिएबल कीवर्ड आर्गुमेंट। ये वेरिएबल कीवर्ड आर्गुमेंट है, इसके पीछे आप आर्गुमेंट्स नहीं लगा सकते जो नॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो मिक्स भी कर सकते हैं। तो हमने आप देख रहे हो फंक्शन में कितनी ज़्यादा वेरिएशन है, फंक्शन में कितना कुछ कर सकते हैं, मतलब यस सर। कमाल है सर मतलब। जैसे आर्गुमेंट दे रहे हैं स्टार डॉट ARGS, तो सर ये इसमें कुछ भी लिख सकते हैं या मतलब स्टार होना जरूरी है, ये मतलब ARGS ही होना है मतलब देखो पोजिशनल आर्गुमेंट? ARGS जो होता है ना स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जी सर। आप कीवर्ड कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट। और वही दिखा रहा है, यहाँ पर आप वैसे कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है ना कि आप ये यूज़ करो, ठीक है। यस। हाँ आप वैसे यूज़ भी कर सकते हो, कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काम करेगा। खोल नहीं रहा ये, हाँ ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी इसने दिया किड्स, लेकिन मोस्टली जो एग्जांपल दिए जाते हैं तो वो इस तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसने लग लिया, तो इन्होंने समझाने के अलग लिया वैसे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, बात वही, मतलब ले सकते हो आप, लेकिन एक क्या होता है ना, मोस्टली स्टैंडर्ड होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये ले लो। अगर आपको लग रहा है कि आप डिफरेंट लेना है तो डिफरेंट ले लो। तो पाइथन में वेरिएबल भी डिक्लेयर करने का तरीका होता है। वेरिएबल के डिक्लेयर करने के लिए ना बहुत तरह की केसिंग्स होती हैं, ठीक है। सर ट्राई कर लूंगा ये। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इसमें भी इन्होंने किया है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि यही कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको अलग से कुछ दिखाना है तो आप ले लो। वैसे मैंने इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें थोड़ा अलग अलग यूज़ किया मैंने, कुछ जगह देखा है कि सेम यही यूज़ करते हैं ARGS। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कोई नहीं। केसिंग इन पाइथन, केसिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। कितनी तरह की होती है, मोस्टली जो प्रोग्रामिंग होती है जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं ना, वो ये 4 तरीके होते हैं। ये होता है कैमल केस, ठीक है। कैमल केस में जैसे आपको वेरिएबल बनाना है स्टूडेंट एज, तो आप क्या बनाओगे,
स्टूडेंट का एस कैपिटल और एज का ए कैपिटल, सॉरी स्टूडेंट का ए स्मॉल, ये कहलाता है कैमल केस, ठीक है। ये होता है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है, हम पाइथन में जो क्लासेस बनाते हैं ना वो सारी पास्कल केस में रखते हैं, और जो वेरिएबल के नेम होते हैं वो हम इसमें रखते हैं, अपने वेरिएबल के नेम या फिर मेथड जो फंक्शन के नेम स्नेक केस में अंडरस्कोर लगा कर, ठीक है। और केबाब केस ये जो है वैसे मैंने यूज़ करते हुए नहीं देखा, क्योंकि पाइथन में चलता नहीं है ये वाला, क्योंकि आप वेरिएबल बनाते हो ना तो उसमें आप हाइफन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ पाइथन में पास्कल केस यूज़ किया जाता है क्लास नेम डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, और स्नेक केस यूज़ किया जाता है वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के लिए। तो अगर आपने देखा हो तो ये हमारा कहाँ कहाँ आता है, जैसे कि अगर किसी की हमने हेल्प ली है तो उसमें दिखता है, जैसे आपने सेट का देखा था ना, अगर मैं करूँ प्रिंट हेल्प हेल्प और सेट, DIR करते हैं, DIR, इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, इसमें देखो ये बड़ा नाम है तो उसने अंडरस्कोर लगाया है, यस सर। तो ये क्योंकि मेथड्स है। क्लास जो डिक्लेयर होती है, क्लास होती है आपकी ये वाला केस पास्कल केस, क्लास कैपिटल से स्टार्ट होती है और कोई दूसरा वर्ड होता है वो भी कैपिटल करते हैं, स्पेस नहीं दिया जाता बीच में, क्योंकि वेरिएबल नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, क्लियर। ये सारी तीनों जो वेरिएबल टाइप हैं, ऐसे वैसे वेरिएबल भी बन सकते हैं, या ये अलग इससे है कैमल के? देखो कैमल केस से तो बना सकते हो, ठीक है आप, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। पाइथन के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ना कोड लिखने के, ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड के तो हिसाब सर से आपको देखा। ये बनाना चाहिए, बना सकते हो आप, यस सर। ठीक है। पाइथन के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो पैपेट में आते हैं, PEP, ये पाइथन ने एक बताया पैपेट स्टैंडर्ड कि पाइथन का कोड कैसे लिखें, ठीक है। ये जो मोस्टली तब आएगा काम जब आप किसी कंपनी में जाकर के कोड वगैरह करोगे, तो उसमें रूल्स होते हैं कि यार वेरिएबल कैसे बनाओ, ठीक है। तो दिख रहा है हाँ सर। देखो ये बनाया, करेक्ट वे बता रहा है, ठीक है, रॉन्ग वे बता रहा है कि हाँ, जैसे आपने वेरिएबल बनाया तो आपको बहुत इसमें लाइन की भी लिमिट होती है कि आपकी जो सॉरी लाइन है ना, इसमें एक लाइन में 80 से ज़्यादा करेक्टर नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत लंबी लाइन हो गई तो आप लाइन ब्रेक लगाओ, और लाइन ब्रेक लगाने का सही तरीका ये होता है, ये तरीका गलत होता है कि आपने लाइन ब्रेक लगाया, आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, इसको जस्ट उसके नीचे रखो जिससे कि पढ़ने में आसानी हो। तो इस तरह से स्टैंडर्ड बना रखे इन्होंने, बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मोस्टली तब काम आएंगे आपके, मुझे नहीं लगता अभी काम आएंगे, क्योंकि आप अभी कौन सी क्लास में, 11th में हो ना, किस में, नहीं सर, 12th में। 12th में हो, हाँ तो वही 11 12, तो उसमें इतने नहीं हाँ आएंगे जब, लेकिन जब कोडिंग करते हैं ना तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोडिंग की जाती है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा जी इंडेंटेशन सर। नहीं देना चाहिए, एक केवल लिमिटेड देना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड की सब चीज़ बताई है कि फाइल नेम कैसे देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ब्लैंक लाइन और ये सब ऑपरेटर्स, नेम्स टू अवॉइड, कौन कौन से नेम नहीं देने चाहिए, क्लास नेम कैसे देने चाहिए, ठीक है। तो जी सर। हाँ, क्लास नेम क्या बता रहा है, शुड नॉर्मली यूज़ द कैप कन्वर्जन, ऐसे देना चाहिए। जैसे मुझे जो देना है स्टूडेंट डेटा, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट को करूँगा ऐसे एस कैपिटल और डेटा का D कैपिटल, ऐसे दूंगा। मैंने बताया ना क्लास नेम इस तरह से देते हैं, और मेथड नेम यस। वही, हाँ जो ऊपर दिखाया था अभी कहाँ चला गया, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है एक्चुअली, ठीक है। वैसे इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी काम यस आया है, सर। ठीक है। यूज में तो। हाँ, तो क्लास बनाते हैं तो उसमें सेल्फ यूज़ करते हैं स्पेशली, तो वो तो एक मतलब तरीका ही है कि हाँ वो सेल्फ ही यूज़ करना चाहिए। वो जब क्लास बताऊँगा तब बताऊँगा आपको मैं। चलो और हाँ देखो ये जो है ना, ये पाइथन का ही है डॉक्यूमेंटेशन बुक, नहीं ये पाइथन का नहीं है, पाइथन की अपनी साइट पर भी खुद होता है इसका डॉक्यूमेंटेशन।
ठीक है, यहाँ पे देखो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट किया है यूज़, ठीक है। रिकमेंडेड होता है कि हाँ ये यूज़ करो, लेकिन अगर आप अपना कुछ बनाना चाहते हो तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। बट जी रिकमेंडेड सर। होता है कि हाँ ये जो है वही यूज़ करो, क्योंकि देखो इसमें इसमें ऐसा तो है नहीं कि केवल क्योंकि इसमें कुछ भी पास हो सकता है, कोई अलग चीज़ तो है नहीं कि आप केवल नेम स्टोर कर रहे हो या एड्रेस स्टोर कर रहे हो, तो सारा कुछ हो सकता है इसमें, तो इसलिए स्टैंडर्ड इसका ये है। क्लियर? तो चलो यार हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कहाँ पर थे? हाँ, तो हमने इसको मिक्स भी कर लिया। क्लियर? मिक्स हो गया ये, और हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। चलो अब इसमें क्या होता है ना, अब हम अंडू करके देखो कितना पीछे आ सकते हैं। मुझे एक चीज़ बतानी है आपको, जैसे यहाँ पर हमने ये चीज़ें ली हैं, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट और ले लेते हैं, नेम। इसमें डिफ़ॉल्ट हटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे, ना लगे, और नेम को देते हैं फ्रेंड नेम, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। क्लियर? चल रहा है, चल देखते हैं। अब मैं क्या बताने वाला हूँ उसको देखते हैं। ये फार्मूला ऐसे ही है, ठीक है, बस दिखा दिया है करने के लिए। ये इंटरेस्ट का कोई फार्मूला नहीं है, बस ऐसे टेस्टिंग के लिए है। चलो ये हमारा फंक्शन रन हो रहा है। हम क्या चाहते हैं, अब इस फंक्शन में क्या खास बात है, इसको हम एज ए कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, एज ए कोई भी, अब एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो या विदाउट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। सपोज करो पहले अकाउंट नंबर है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट है, और इसके बाद है आएगा आपका इंटरेस्ट रेट के बाद आएगा आपका अमाउंट, ठीक है। तो अभी मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं इसको नॉर्मली यूज़ करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। चल रहा है कोड? अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अमाउंट है ये एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही यूज़ किया जाए। मैं चाहता हूँ कि अमाउंट को मैं इस तरह से पास ना करूँ, अमाउंट को मैं AMT ही करके पास करूँ। यस सर। ठीक है, और अगर मैं इसको बिना इस तरह से पास करूँ, मतलब एक प्रोग्रामर चाहता है कि हाँ वो ऐसे हो। अब इसमें तो हमारे पास फ्रीडम है, हम कैसे भी कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मली एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास कर दो, या फिर लास्ट वाला है तो आपकी एज ए कीवर्ड भी पास कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं आ रहा है। लेकिन मैं फोर्सफुली चाहता हूँ कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही पास होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लगाता हूँ स्टार, सॉरी लगा दिया स्टार और यहाँ कॉमा दिया। चलो एरर दिख रही है कोई आते हुए? अभी तो इसमें आईडी में तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसे रन करता हूँ तो ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो है ना, ये 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, लेकिन आपने 4 दे दिए हैं, मतलब स्टार से पहले वाले सारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बन गए। जी सर। स्टार से पहले वाले सारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बन गए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। लेकिन आप चाहो तो इनको आप एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दो या ना दो, लेकिन AMT को आपको एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये डिफॉल्ट है एक्चुअली। पोजिशनल भी चल जाएंगे, वैसे भी चल जाएंगे, लेकिन AMT को तो आपको करना ही करना है। तो जब मैं अब इसने मुझे क्या करा, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यार AMT को आपको एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। ये स्टार बता रहा है कि राइट हैंड साइड पर जो भी आर्ग्यूमेंट है, अगर मैं इसे यहाँ लगाता ना, मैं दिखाऊंगा, तो अब ये चल रहा है कोड। क्यों चल रहा है? क्योंकि इसको एज ए हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर दी ना वैल्यू, ठीक है। अगर ये स्टार यहाँ नहीं होता, कहाँ होता, यहाँ होता, तो मुझे इंटरेस्ट रेट भी हाँ कीवर्ड पास करना पड़ता। जी सर। चलो ठीक है, तो स्टार देखता है राइट हैंड के बाद सब कुछ एज ए कीवर्ड, क्योंकि ये तो आपको रूल पता ही है यार कि अगर
ये आपने एज ए कीवर्ड पास किया तो इसके बाद वाले भी एज ए कीवर्ड पास करने ये पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मतलब वही लॉजिक है एक तरह से, इसने सेपरेट कर दिया। अब लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो मैं इसको फिर वहीं पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा समझाना है मुझे। अब देखो जैसे मैंने ये किया तो AMT को तो इसे चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटरेस्ट रेट ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसको हम एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो? यस सर। हाँ। अब एक और होता है, हाँ मान लो मैंने इसको भी दे दिया और अकाउंट नंबर को भी ऐसे मैंने पास कर दिया। चलो ठीक है, मैं एक यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इससे लेफ्ट साइड वाले जितने भी आर्ग्यूमेंट हैं, इसमें कौन सा चलता है स्लैश, नेक्स्ट स्लैश बोल रहा हूँ, कौन सा चलता है, हाँ। अब इसका क्या मतलब है कि इससे लेफ्ट साइड वाले जो भी आर्ग्यूमेंट है वो सारे के सारे आप एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही ट्रीट कर सकते हो। अब ये हमने इन्फोर्स कर दिया इस पर, हमने इसे फोर्सफुली सारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बना दिए। इसको आप एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ट्रीट ही नहीं कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब ये क्यों एरर आ आप रही है? फिर क्योंकि ये अकाउंट नंबर को हमने एज ए कीवर्ड पास कर दिया, ये नहीं कर सकते अब हम। अब इसको यस सर। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही देना पड़ेगा आपको सीक्वेंस में। अब देखो, अब इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट ऐसा है जिसको हम एज ए पोजिशनल भी यूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं? वो ये वाला है, इंटरेस्ट रेट। दिख रहा है? अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ तो हमारा कोड चल रहा है। मैंने इसको हटाया, सेव किया, रन किया, चल रहा है। क्योंकि देखो स्टार देखता है इसके लेफ्ट साइड वाले, तो स्टार ने देखा कि ये सारे एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जाने चाहिए, और ये स्लैश ने देखा कि इससे लेफ्ट वाले सारे एज ए पोजिशनल ही जाएंगे, एज ए कीवर्ड नहीं जाएंगे। यस इनको सर। फोर्सफुली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बनाया गया और इनको फोर्सफुली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बनाया गया। बचा कौन? ये। अब इसे जैसे चाहो यूज़ कर लो। तो अब हम जी सर। इंटरेस्ट में हम ये लिखें या ना लिखें चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब इसके ये एक तरह से फ्री है बिल्कुल, कि जैसे चाहो यूज़ कर लो। लेकिन अगर हमने इससे जस्ट पहले ये लगा दिया, ये ज़्यादा हो गया कुछ और ये कम हो गया यहाँ पर, ये लगा दिया, तो मतलब अब ये फोर्सफुली हो गया कि भाई ये तो आपको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करना ही करना है, ये वाले आपको सारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। इसमें आप कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो अब एरर आ जाएगी। तो अब ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आप? यस सर। ये चीज़ होती है। अब ये चीज़, ये वाला स्लैश आप इस तरफ शिफ्ट करा सकते हो और ये इस तरफ करा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये पहले दे दो और ये बाद में दे दो, मतलब स्टार पहले यूज़ कर लो और ये बाद में यूज़ कर लो, तो वो हाँ चीज़ सर। वैलिड। उल्टा हो गया ना, जी क्योंकि कीवर्ड के बाद तो पोजिशनल होता ही नहीं कुछ भी। तो देखो यहाँ पे यस ये सर। एरर ही आ जाएगी आपको। अभी अगर मैं ये करूँगा तो ये मुझे बोल देगा कि ये क्या कर रहा है भाई, ये कह रहा है कि ये इससे आगे होना चाहिए ना। देखो ये वही चीज़ बता रहा यस। है, कह रहा है ये इससे आगे होना चाहिए, ये क्या कर रहा है, ये तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। मतलब है लॉजिकल बिल्कुल, यस सर। ठीक है। तो सर इसको वो लेफ्ट में शिफ्ट एक कर बार सकते हो। हम्म, हम्म, वो सर जो आपने एक बार कंट्रोल बताया था सर, फंक्शन में कैसे चलता है, जैसे कंट्रोल कंट्रोल, बताया था ना। जैसे सर यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं सर, हम्म, सबसे पहले सर कंट्रोल 10 वाली लाइन में आएगा, फिर वो फिर ऊपर अच्छा, जाता है, फिर वो फिर वो वाली नीचे साइट, आता है सर। वो हाँ। उसकी एक साइट है, उसकी एक साइट है, वो कहलाती है पाइथन ट्यूटर, ठीक है। वहाँ पे चेक करते हैं, वो हमारा कोड में नहीं होता, वो एक साइट है जो हमें फैसिलिटी देती है अपने कोड को चेक करने की, ठीक है, कि कोड में कैसे कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। एडिट कोड एंड गेट एआई हेल्प, इस पर जाते हैं। यहाँ पे हम रन करके देखते हैं, अपने कोड को विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है। सबसे पहले ये बना, फिर ये बना, इस तरह से हम आप रन करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये साइट है, जी सर। क्लियर, pythontutor.com, सिंपल। और बताइए, नहीं सर, इतना समझ बस में आ यही गया? पूछा सर। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, तो आगे। चलो अब
इसमें हम देखते हैं फंक्शन में डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के बारे में लिखते भी हैं कि यार ये फंक्शन करता क्या है। ये फंक्शन हमारा एक तरह से इमेजिनरी फंक्शन है, ठीक है, हमने ऐसे बना लिया। इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करता है, फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट का नहीं है। तो हमने ट्रिपल कोट्स लगाए, 3 अपने आप लग गए ऑटो कंप्लीट करके, ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ लिखते हैं इसके बारे में, दिस स्पेलिंग मेरी गलत हो तो इग्नोर करना। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ITATAS पैरामीटर्स आर्गुमेंट जो भी है, ठीक है। तो इसमें आपके पास कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि इसमें क्या देना है, ठीक है। इसका टाइप है, आप ऐसे दे सकते हो, TYP टाइप है इसका, इसमें क्या होना चाहिए, STR पास होना चाहिए। और एग्जाम्पल दे सकते हो आप यहाँ पर, एग्जाम्पल राउंड, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट अकाउंट नंबर, ये कैसा होना चाहिए, TYP टाइप, और ये होना चाहिए इंटीजर टाइप, ठीक है। ज़रूरी है कि मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो ऐसे लगाओ, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको लिखने के। बस ये होता है कि आप अपने फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दो, जिससे कि कोई अगर आपके कोड में कुछ काम कर रहा है, उस फंक्शन को यूज़ करना चाहता है, तो वो समझ जाए। अभी जब पूरा हो जाएगा तो समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। इसको हमने एक बार देखा भी था, ठीक है। अकाउंट नंबर इसके अंदर लिख सकते हैं यार कि एग्जांपल कितने डिजिट का होना चाहिए, वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। इंटरेस्ट रेट किसका होना चाहिए, TYP टाइप, और ये होता है फ्लोट एग्जांपल हो गया 7.2, ठीक है। और AMT ये फ्लोट में भी हो सकता है, अगर कोई पैसे जमा कर रहा है तो फ्लोट में भी हो सकता है, टाइप फ्लोट, और इसके लिए हमने 1000 ऐसा कुछ, ठीक है। ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है, मान लो फ्लोट करता है, ठीक है, फ्लोट रिटर्न करेगा, फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। तो रिटर्न टाइप रिटर्न और एग्जांपल दे दिया कुछ भी, क्लियर। तो ये हमने बनाई डॉग स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये फंक्शन है हमारा, इसकी डॉग स्ट्रिंग है। ये फंक्शन देखो काफ़ी बड़ा हो गया, हालांकि हमने बहुत जूम कर रखा है। तो थोड़ा आप मान लेते हैं, यहाँ कुछ लाइंस लिखी हैं, हमें इतना ही दिख रहा है। सबसे पहले तो हम इसको रन करके देखते हैं कि कुछ रन होने में इशू तो नहीं है, चल रहा है। तो जैसे आपको ध्यान है, हम लोग फंक्शन की हेल्प लेते थे, हम यहाँ भी हेल्प ले सकते हैं। हमारा फंक्शन नाम है कैल्क, प्रिंट करते हैं हम HELP हेल्प और CALC, क्लियर। मैं रन करता हूँ इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने रन किया तो जो मैंने लिखा था ना, वही चीज़ मुझे यहाँ पर आ गई लिख करके। यस सर। हम जो हेल्प लेते थे ना, वो एक्चुअली डॉक स्ट्रिंग बनी हुई है, वो पहले से लिखे हुए फंक्शन है और उसमें एक डॉक स्ट्रिंग दी हुई है। तो डॉक स्ट्रिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है कि कोई भी हेल्प लेके देख सकता है। अभी ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमारा किस में है, ये फंक्शन हमारा एक इस फाइल में है। पाइथन में क्या होता है, फंक्शन एक बार बनाते हो और आपको और किसी दूसरी फाइल में कर रहे हो काम। सपोज करो अभी मेरे पास एक फाइल है टेस्ट, ठीक है, मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ test1, ठीक है। सेव किया मैंने, इसको दे दिया TEST test1, क्लियर। अब मैं इस फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, कैसे, इसका नाम है CALC कैल्क। ये कहाँ से लेना है,
तो मैं दूंगा फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट। तो अब क्या हुआ समझो, इस फाइल में मेरा वो फंक्शन आ गया, मैं उस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ बहुत इजीली। मैं यही जो वेरिएबल बनाए थे मैंने, ये बना के और प्रिंट कर सकता हूँ, और मैं ये डॉक स्ट्रिंग भी देख सकता हूँ, जो भी करना है सोचो, केवल इसकी वजह से। और ये फाइल आपके इसी डायरेक्टरी में होनी चाहिए, टेस्ट है ना, ये वाली फाइल ओरिजिनल फाइल ये है, देखो ये टेस्ट है, test1। यस अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ओनली फॉर टेस्टिंग है। तो ओनली फॉर टेस्टिंग में मैंने क्या किया, मैंने ये कह रहा है कि हमें इंपोर्ट करना है कहाँ से, टेस्ट फाइल के अंदर से हमें एक फंक्शन है वो इंपोर्ट करना है, ठीक है। कैल्क को हमने इंपोर्ट कर लिया, अब हम इसको यूज़ करके देख सकते हैं, और इसे रन करेंगे तो पहले तो इसको एग्जिट करते हैं। हाँ यार देखो ये प्रिंट हो रहा है ना, इसलिए इसको बंद करते हैं, सही हो रहा था। हमें इसकी हेल्प नहीं देखनी, हेल्प तो आ ही रही है, ये फंक्शन वैसा ही काम कर रहा है नहीं। एग्जिट, कौन सा चल रहा है ये, ओनली फॉर टेस्टिंग, मैं सेव कर दिया। अच्छा अच्छा हाँ देखो, अच्छा इसमें प्रिंट भी हो रहा है, रिटर्न भी हो रहा है, ठीक है। इसमें ये जो प्रिंट हो रहा है, ये इसको हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल ये मैं दोबारा हेल्प की तरह ये निकल रहा है मुझे, बहुत सारे टर्मिनल खुल रहे हैं। अच्छा टर्मिनल, सॉरी ओ कैपिटल है, पुराना आउटपुट भी आ रहा है, चलो इसमें लेकिन नन आ गया ये। यस सर। अरे इसके नीचे वाला कोड चल रहा है यार, इसलिए हो रहा है ये। इसमें फंक्शन के अलावा ना ये भी है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, कंट्रोल और स्लैश कमेंट कर दिया। तो अब इस फाइल में क्या है, इस फाइल में केवल आपका फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये नीचे तक ये ध्यान नहीं किया मेरा। इस फाइल में आपका फंक्शन बना हुआ है और आप इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हो दूसरी फाइल में, तो आप इस तरह से लेते हो, ठीक है। इंपोर्ट ये आपने रन किया तो आपका ये वैल्यू आ गई, क्लियर। ये रन किया, ये हमारी वैल्यू, मेरी जो वैल्यू आ गई, जो भी मेरा कैलकुलेशन हो रहा था, मैं कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा तो उसमें, तो अपने हिसाब से उस तरह से कैलकुलेशन हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हेल्प ले सकता हूँ इसकी, वही वाला कि इसकी डॉक स्ट्रिंग क्या है, तो हेल्प, और तो मेरी हेल्प भी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर, ओके। यस एग्जिट हो गया हेल्प वाला, चलो। यहाँ पर ये चीज़
क्योंकि जब हम इसको रन कर रहे थे तो ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा था। तो हम चाहते हैं कि ये तभी एग्जीक्यूट हो जब हम केवल इस फाइल को रन कराएं। तो यहाँ पर एक कंडीशन देनी होती है, इफ बस अंडरस्कोर मेन टू, ये मैं भूल रहा हूँ यार क्या होता है एग्जैक्ट, इसका ज़्यादा वो नहीं है, इज इक्वल टू नेम, नेम इज इक्वल टू नेम, ये मैं बताऊँगा ये क्या होता है। मेन में कोड्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है चलो एक्स्ट्रा लाइन्स हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। तो अभी हमारा ये काम हो रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं, केवल कैलकुलेशन प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है, जबकि पहले मिल रही थी। तो ये क्या होता है, मेन होता है। अभी जैसे हम इस फाइल को रन कर रहे हैं तो ये फाइल इसी ये जो फंक्शन रन हो रहा है ये इसी फाइल से रन हो रहा है। तो ये एक प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं मेन, ठीक है। अब मेन में क्या आ रहा है, प्रिंट करके देख सकते हैं कि मेन में एक्चुअली आ क्या रहा है। सॉरी मेन नहीं, नेम, ये नेम एक वेरिएबल है और अगर ये मेन है तो ठीक है। तो नेम में क्या आ रहा है, मेन की वैल्यू आ रही है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, मतलब ये जो फंक्शन है खुद इसी फाइल से चल रहा है। यस सर। समझ रहे हैं, अभी ये फंक्शन खुद इसी फाइल से चल रहा है इसलिए ये आ रहा है। अब अगर मैं इससे चलाऊंगा तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर एल्स वाला भी लगाता हूँ मैं एक केस। अगर मैं इसे दूसरी फाइल से चलाऊंगा तो मैं उसका नाम आ जाएगा मेरे पास, प्रिंट नेम। तो उस फाइल का नेम क्या होगा, एक बार फिर से चलाते हैं इसको, कितना आया, नेम की वैल्यू आ रही है, नेम जो है हमारा मेन है, अंडरस्कोर मेन, क्योंकि मेन फाइल से चल रहा है। और अगर मैं यहाँ से चलाऊँगा तो ये शो नहीं हुआ है, एल्स वाले भी नहीं आए हैं, एक मिनट, टेस्ट, हाँ तो क्या है, हाँ देखो, तो इसमें क्या वैल्यू आई, इसकी टेस्ट आई कि हमने चला यहाँ से रहे लेकिन ये अभी ये जो फाइल का नाम है इसमें टेस्ट आया है यहाँ पर। जब हम खुद इसे चलाते हैं तो नेम में क्या वैल्यू आती है, अंडरस्कोर मेन, ये वाली वैल्यू आती है जब हम इसे डायरेक्ट चलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। जब हम इसको डायरेक्ट चलाते हैं इसी फाइल से तो नेम के अंदर मेन वाली वैल्यू आती है, यही वेरिएबल लगते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी होगी। और जब हम इससे चलाते हैं तो नेम के अंदर उस फाइल की वैल्यू आती है, क्योंकि हम इससे चला रहे हैं तो इस फाइल के लिए ये खुद मेन है। अगर मैं प्रिंट करूं इस फाइल के लिए, इसका नेम क्या है, सॉरी ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है, देखो इसमें कोड से लगाना पड़ेगा। तो खुद इस फाइल के लिए ये मेन है, ये मेन फाइल है, प्रोग्राम यहाँ से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से चल रहा है, इसने यूज़ किसे किया, टेस्ट को। तो ये है डिफरेंस, समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो बताओ। सर ऊपर का तो समझ में आ गया, ये सब स्टेटमेंट यूज करा है, इफ से यहाँ से आया सब समझ में, मेन और इक्वल्स टू नेम, यहाँ से सर नहीं आने लगा था कुछ। कोई नहीं चलो मैं बताता हूँ।
कमेंट, ठीक है। और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अभी कितना है, ये तो जो ग्रीन लाइन है वो काम नहीं करेंगे, वो कमेंट है, एक तरह से डिलीट है। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ ना, तो जब क्या होता है, जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई ना ये वाली, ये भी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ नमन, ठीक है, प्रिंट मैं अभी करता हूँ तो देखो ये भी प्रिंट हो रहा है, और मैं यहाँ भी करता हूँ फिर भी देखो ये प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो कहीं नमन नहीं लिखा है। मैंने क्या कौन सी फाइल रन की, ओनली फॉर टेस्टिंग, तो नमन किया। तो नमन किसको रन कर रहा है, टेस्ट को, ठीक है। नमन के लिए ये टेस्ट है, लेकिन टेस्ट के लिए ये खुद टेस्ट नहीं है, टेस्ट के लिए खुद मेन है, ठीक है। यस सर। समझे, अपने लिए आप तो आप हो, नाम तो आपको दिया गया है, ठीक है। आप अपने आप को मैं कह सकते हो ना, नाम आपका नमन है। इस तरह से ये समझ लो कि ये जो फाइल है ये टेस्ट है, लेकिन टेस्ट से पहले ये खुद है, यानी कि ये खुद मेन है। और जब हम इसको इससे रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें ये इस फंक्शन के साथ में ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं, तो ये पूरी फाइल में जो भी कुछ कोड लिखा है वो सब रन हो रहा है, ठीक है। हमने ये इंपोर्ट किया, बट इसके साथ में ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं इस फंक्शन के साथ। तो हम चाहते हैं कि जब ये फाइल खुद इस फंक्शन को चलाए, जब हम इस फाइल को रन करें तब ये सारा काम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं। ये एक बना हुआ वेरिएबल है, कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसे ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब है कि जब हम इसी फाइल को चला रहे हैं, इस फाइल को चला रहे हैं, तो नेम अंडरस्कोर नेम में क्या वैल्यू आएगी, मेन आएगी, मेन। क्योंकि अब क्या पता कौन सा फंक्शन किसे चला रहा है ना, कैसे पता चलेगा कहाँ से ये जो फंक्शन है कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये फंक्शन इसी से एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि इसका जो नाम है मेन है, तो इसको चलाओ, अदरवाइज मत चलाओ। यस सर। ठीक है, तो एल्स के साथ साथ मैं ये वाला भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब ये टेस्ट को ही रन किया जाए तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, समझो, सिंपल सा केस है। अगर मैं टेस्ट को ही रन करूं, टेस्ट फाइल रन करूं, तभी ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। हो रहा है? यस सर। अब जब मैं यहाँ से करता हूं तो नहीं हो रहा, क्योंकि इस वाले केस में ये जो नेम वेरिएबल इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है टेस्ट। हाँ, जब मैंने इस फाइल को रन किया तो उसमें मेन नहीं आ रहा, क्योंकि ये फाइल खुद को, इस फाइल को रन नहीं किया गया, इस फाइल को यूज़ किया गया। अब कौन सी फाइल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम आ जाता है यहाँ पर। यस सर। तो जब मैंने एल्स में लगाया था तो एल्स वाले पार्ट में कब आ रहा है, जब ये मेन नहीं है। देखो अब एल्स वाले पार्ट में ये इसलिए आया, और इसका नेम क्या है, टेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे करके देखोगे तो और क्लियर होगा। अभी बताओ, समझ में आया कुछ? एक बार और बताऊं? थोड़ा बहुत आया सर। सिंपल ये चीज़ समझो, कहीं भी अगर ये लाइन देखो, ये तो आपको वेरिएबल है, समझ गए हो ना, क्योंकि इसमें कोई आपने डिक्लेयर भी नहीं किया। आप देखो इस पूरी फाइल में अंडरस्कोर नेम आपने डिक्लेयर किया नहीं किया, ये डबल अंडरस्कोर है, ठीक है, सिंगल नहीं है, ये डबल अंडरस्कोर। तो ये एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है। इस वेरिएबल में क्या आता है, अगर मैं किसी भी फाइल में ये चलाऊं तो क्या आएगा, मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, या छोड़ो एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। राम कुमार नाम से एक फाइल बनाते हैं, राम कुमार .py, और इसमें करते हैं प्रिंट अंडरस्कोर। देखो ये वेरिएबल मैंने बनाया नहीं बनाया है ना, ये ऑलरेडी बना होता है। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, ये नाम दे दिया राम कुमार शर्मा इसके लिए। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या नाम आएगा,
इसका इसी फाइल का नाम आ जाएगा राम कुमार, राम अंडरस्कोर कुमार अंडरस्कोर शर्मा। पीवाई नहीं यस आएगा सर। क्योंकि पाइथन को पता है ये। हाँ सॉरी, जी मैं सर। क्या बोल रहा था, हाँ इसमें नेम अभी मेन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फाइल खुद चल रही है। लेकिन अगर मैं अ, दूसरी फाइल से इसको चलाऊंगा तब तब यहाँ पर इसका नाम आएगा, ठीक है। चलो इससे चला के देखते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं test2 नाम से, ठीक है। test2। सर मैं सिंपली इंपोर्ट करता हूँ क्योंकि कुछ बना हुआ नहीं है ना। इंपोर्ट करता हूँ मैं किसको, राम कुमार शर्मा को, ठीक है। इंपोर्ट किया, मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं लगाया मैंने, और ना इसमें कुछ प्रिंट है। हाँ इसमें प्रिंट है, तो इसमें अब क्या नाम आ रहा है इसका, राम कुमार शर्मा, क्योंकि हाँ ये खुद के लिए राम कुमार नहीं है, खुद के लिए मेन है। जैसे यस मेरा सर। नाम अमोल है, लेकिन खुद के लिए मैं खुद हूँ, मैं हूँ। अमोल नाम तो दिया गया है ना मुझे, ठीक है। अमोल नाम से दूसरे लोग मुझे बुलाएंगे, मैं अपने नाम को जी बुलाऊंगा सर। कि अमोल आ रहा है, नॉर्मली बच्चे कह देते हैं कि अमोल, कुछ लोग बोलते भी हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ। आप घर पे आते हो, यस। दरवाज़ा खटखटाते हो, घर वाले पूछते हैं कौन है, तो आप बोलते हो मैं हूँ, सबसे पहले आप बोलते हो मैं हूँ, ठीक है। मोस्टली लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ, पूछता रहे नाम बताओ तब बताते हैं। तो जब हम खुद चला रहे हैं तो ये कह रहा है कि मैं मेन हूँ, मैं खुद हूँ। और जब कोई ओके दूसरा सर। इसको रन कर रहा है ना, तब ये कह रहा है कि जी। हाँ, ठीक है। अब ये कोड कहाँ है, ये कोड है हमारा, इसमें लिख भी सकते हैं ऊपर, कोड फ्रॉम। जब मैं इसे खुद चलाऊंगा तो क्या, ये तो प्रिंट लगा है वैसे ही वैसा आ जाएगा। और नाम क्या आ रहा है, यस। इसका नेम जो है, राम इसको कुमार नेम मिला है मेन। मेन का मतलब होता है मेन। खुद है, ठीक है। अब जब यहाँ से मैंने इसे चलाया तो कोड फ्रॉम, क्योंकि इंपोर्ट कर राम लिया हमने कुमार। उसकी उसकी सारी यस चीज़ें सर। इंपोर्ट हो गई, ठीक है। तो क्या आ रहा है, कोड फ्रॉम राम कुमार, लेकिन अब नाम क्या आ रहा है, नाम राम कुमार शर्मा आ रहा है, राम। क्योंकि दूसरों के लिए आप जो है, आप मैं नहीं हो, आप नमन हो। तो वही चीज़ है, जी। जो जब खुद से चलता है तो मेन आता है, और जब कोई दूसरा चलाता है तो उसका नाम आता है। तो इसलिए जी जब सर। हम टेस्ट से कैल को रन कर रहे हैं ना, तो हमने ये कंडीशन दी है कि जब ये खुद चलाए, जब डायरेक्ट इसको यूज़ किया जाए तब ये वाला कोड चलाना है। अदरवाइज़ ये फंक्शन तो यूजेबल है सबके लिए, लेकिन ये कोड यस। तब चलेगा जब ये फाइल खुद को रन कर रही है। फाइल ही रन हो रही है, खुद को रन तो नहीं करेगी अपने आप, मतलब जब ये फाइल खुद रन हो रही है। ये हम ठीक है देंगे सर। ऐसे ही टेस्टिंग के लिए, इसको नहीं देते हैं, ये समझने के लिए, ठीक है। क्लियर, ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कभी कभी मतलब यूज़ में मतलब करते हैं इसको यूज़, क्योंकि जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, आप चाहते हो कि केवल वही फंक्शन यूज़ में आए और ये सारा कुछ एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, ये ना चले। तो इस तरह से रीयूजेबिलिटी हो गई। अब देखो इस फाइल के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आप वो अपना कैलकुलेशन वाला फंक्शन यूज़ कर पा रहे हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे इसमें कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो फंक्शन हम एक फाइल में रखते हैं और बाकी उसको यूज़ कर लेते हैं, तो आसानी हो जाती है समझने में कि हाँ कौन सा फंक्शन काम नहीं कर रहा, उस फंक्शन पे गए उसे ठीक कर दिया, या उसमें कुछ चेंज करना है तो वो कर दिया, यस ठीक सर। है। सर ऐसा डेटा फाइल हैंडलिंग में भी तो कर सकते होंगे, वो भी तो सेम ही है, ऐसे ही होता है बिल्कुल ही। एक फाइल बनाई वहां पे, मतलब उसमें लिख दिया सर फाइल के अंदर कुछ, फिर इंपोर्ट करा देते हैं उसमें, फिर फंक्शंस में भी तो सर ऐसे कर सकते हैं, फंक्शन उसमें यूज कर सकते हैं ना सर। हाँ आप किसी काम के लिए देख सकते हो कि अभी ये आप चेक कर सकते हो कि ये जो फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कौन सी फाइल से हो रहा है। फाइल हैंडलिंग वाले केस में अलग होता है, जैसे फाइल हैंडलिंग वाले में तो सिंपल फाइल को आपने ओपन किया, उसे रीड मोड में हाँ। खोलना है, राइट मोड में खोलना है, या अपेंड करना है, वो चीज़ें होती सर। हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ। चलो फाइल हैंडलिंग देखते हैं, सिंपल सी फाइल रीड करना देखते हैं आज, ठीक है। ओपन करके रीड करते हैं फाइल हैंडलिंग ये तो सर आता है, स्कूल में सिखा दिया था ये। है।
स्कूल में मतलब बता दिया कोई आता है सर, रीड अच्छा, राइट विद डब्ल्यू ओपन प्लस करके और बताया होगा ना, विद ओपन करके कुछ है ऐसा बताया होगा। ये विद ओपन करके नहीं सर, वो वेरिएबल्स इसको स्टोर कर लेते हैं सर। तो एक फाइल में कुछ लिख दिया सर जो भी लिखना होता है। ये लिख दिया, ठीक है, एक ए बी सी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, चलो एक तरीका तो वो होता है कि जैसे एक वेरिएबल बना लिया और उसको ओपन कर लिया हाँ सर। और उसके बाद क्लोज करना होता है, ठीक है, वो तो आपको पता होगा। सर हाँ, क्लोज विद ओपन में क्लोज नहीं करना होता, अपने आप ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसे यूज़ करते हैं कैसे, विद ओपन। अब यहाँ पर एक फाइल नेम देते हैं, फाइल नेम हम ऊपर दे देते हैं, फाइल नेम ए बी सी दिया है, ए बी सी डॉट पी टेक्स्ट। फाइल नेम, एल और इसे खोलना कैसे है, तो हमें आर इसे को रीड मोड में खोलना है, तो हमने आर कर दिया, ठीक है, एज एफ, ये एक वेरिएबल नेम बन गया, ठीक है, क्लियर। ये स्टैंडर्ड तरीका है खोलने का फाइल को। तो इसमें क्या होता है कि अगर फाइल फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में, इस ब्लॉक के बाद में फाइल अपने आप क्लोज भी हो जाती है, तो ये बहुत सेफ तरीका है, इसमें आपको क्लोज नहीं करना पड़ता। ये कहलाता है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर विद वाला, ठीक है। तो एफ डॉट आर ई ए डी रीड, रीड करके रखते हैं किस वेरिएबल में, टी ई एक्स टी टेक्स्ट, और आगे चलो ये, फिर आप इसको इस लूप के बाहर भी इसको प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट टी ई एक्स टी टेक्स्ट। चलो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, रीड लाइन्स, अभी तो इसमें एक ही लाइन है, ठीक है। कर देते हैं ऐसे मोहन, क्लियर, ये आ गया। तो रीड सारा कुछ करता है, रीड लाइंस भी होता है इसमें, एक रीड, वो सर लिस्ट बना देगा सर अच्छा लिस्ट आ इनपुट। जाती है, हाँ, रीड लाइंस भी ये होता सर यूज कहाँ करते हैं सर इसमें, है। रीड लाइंस में तो अंडरस्कोर कहाँ होगा ये यूज। मुझे याद नहीं है, हाँ रीड देखो ये बता रहा है, हाँ रीड लाइन, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, भूल जाओ तो उसका हेल्प ले लो आप, सिंपल, ठीक है। तो रीड लाइन में ऐसे आ गया। और इसमें और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं, अगर यहाँ पे कंट्रोल सर में दबाते हैं। हमारा आर रीड मोड में खोला एस एफ कोलोन, ये सर ये थोड़ा बता दीजिए। ये क्या होता है ना, विद ओपन लगाया आपने, विद एक हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ओपन आपका एक तरह से फंक्शन है प्रीडिफाइंड, ये फाइल नेम है, और ये इसका ओपनिंग मोड है। इसमें अपेंड मोड यस होता है, सर। राइट मोड होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मोड होते हैं, आर प्लस, रीड एंड राइट, अपेंड और करके, ठीक है। एफ हो गया वेरिएबल नेम, मोस्टली फाइल के लिए एफ देते हैं, ठीक है। आप कोई भी अपना नाम दे सकते हो, अच्छा आप ए बी सर। सी दे सकते हो, कुछ भी दे दो, ठीक है, जो भी आपको लग रहा हो, ठीक है। एफ दिया, अब वो ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब ये जो फाइल ओपन हुई ना, ये किस वेरिएबल में हुई है, इसमें हुई है। एफ पहले आप एफ क्या करते थे, वेरिएबल, हाँ पहले आप क्या करते थे, एफ इक्वल्स टू ओपन करके हाँ ऐसे फाइल। यस हाँ सर पहले आप ऐसे ठीक करते थे ना, है। फाइल या फाइल दे दिया, या इसको आप ऐसे हाँ फाइल सर। सेव कर लो, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू ओपन, ओपन ये कर लेते हैं, हाँ। तो समझ लो फाइल नेम, ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है सर। और टेक्स्ट एफ डॉट, और क्या होता है अपना रीड लाइन्स है, या रीड में तो पूरा ही आ जाता है, रीड किया और प्रिंट टेक्स्ट किया, और जब आपका काम पूरा हो गया ना, तो उसके बाद आपको एफ डॉट क्लोज। क्लोज कर दिया, जिससे फाइल सेफली क्लोज हो जाए। क्लोज नहीं करोगे तो फाइल करप्ट होने के चांस होते हैं, तो ये वही चीज़ है, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये ज़्यादा बेटर माना जाता है, ऐसे जी सर। ऐसे करना, क्लोज। इसमें आपको फाइल क्लोज नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, समझ रहे हैं? ठीक है सर।
इसमें फाइल क्लोज करने का कुछ नहीं है। तो ठीक है, इस तरह से रीड भी कर सकते हो, ये आपने करके देखा होगा, आप कर लेना। हाँ ठीक है, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना बाद में। चलो आज का काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, फंक्शन में भी देख लिया हमने, और डॉक स्ट्रिंग बनाने के मैंने जो तरीके बताया वो उससे भी बेटर तरीके होते हैं, और अच्छे से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं। उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, कि आपने एग्जाम्पल दे दिया कि आपने ये वैल्यू पास की तो क्या क्या आएगा। यस सर। हाउ टू टाइप डॉक स्ट्रिंग इन पाइथन। देखते हैं, इसमें तरीके बताए हुए हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो ऐसे बताया है, इसमें तो केवल डेफिनेशन दी इसमें, क्योंकि यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट जा ही नहीं रहा है तो ना आ रहा है। कुछ अच्छा सा कोई एग्जांपल हो जिसमें कुछ हो रहा हो कैलकुलेशन। देखो इसमें आ रहा है, मल्टीप्लाई नंबर का इन्होंने बनाया, ए और बी लिया, आर्ग्यूमेंट आ गया। अब इसमें अलग से टाइप आपने नहीं लिखा कि टाइप है, तो आपने सिंपल ब्रैकेट में लिख दिया फर्स्ट नंबर और ये नंबर। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न में दे दिया आपने इंटीजर करता है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, देखो इस तरह से आप बना सकते हो। सिंपल ट्रिपल कोट्स के अंदर आप लिखते जाओ, जितना भी लंबा बनाना चाहो बना सकते हो, कितने भी पेज का बहुत लंबा बना दो, 1000-2000 पेज जितने भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, कितने भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया, कुछ में आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, इसके बाद एक एग्जाम्पल डाल सकते हो कि सपोज ए में पास हुआ 10 और बी में हुआ 5, तो इस तरह से जो भी आंसर आएगा उसको बना सकते हो। ठीक है, देखो एक तरीका ये है, इन्होंने कितने अच्छे से बनाया, डेकोरेट करके हैज लगा दिया, ए फ्लोट है, द डिविडेंड द डिवीजर, सेम उसी चीज़ का है ना। यस सर। हाँ, एक ये है। ठीक है, इन्होंने सिंपल सा दे दिया। तो इस तरह से, तो जब कभी बड़े प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं और कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं कि ये फंक्शन एग्जैक्टली करता क्या है, तो हम उसका बनाते हैं। आपने एक्सेल यूज़ किया है कभी? एक्सेल यूज़ किया है? एक्सेल सर, हाँ, एक्सेल यूज नहीं करा सर मैंने। कभी फॉर्मूला लगाया हूँ, कभी तो लगाया होगा फॉर्मूला एक्सेल में, स्कूल में भैया लगाया करते था, हैं कॉलेज में। तो मैं यूज करता हूँ भाई। अब देखो यहाँ भी मैं जाता हूँ, अगर मैं करता हूँ इफ़, तो देखो ये मुझे डॉक स्ट्रिंग तरह से एक तरह से हेल्प आ रहा है, बता रहा है क्या पैरामीटर डालने हैं, यहाँ लॉजिक लगाओ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ सम, तो मुझे बता रहा है क्या क्या करना है। हाँ यहाँ पर क्लिक करके, ये एम एस ऑफिस नहीं है, ये WPS है, अदरवाइज इसमें हेल्प भी आती है बहुत अच्छे से, नीचे पूरा हेल्प आती है, तो बहुत अच्छे से आती है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, अगर आप अच्छी तरह से काम कर रहे हो ना, तो प्रॉपरली बनाओ डॉक स्ट्रिंग, जिससे कोई दूसरा अगर भी काम करके देख रहा हो ना, तो समझ जाए कि हाँ कि फंक्शन करता क्या है। क्योंकि देखो मैंने बहुत दिनों बाद इसमें फाइल ओपन वाला यूज़ किया, मुझे याद ही नहीं था। अब डॉक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, प्रॉपर होता है तो मैं समझ सकता हूँ, मैं मेथड हेल्प लेकर के देख सकता हूँ, तो मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी। क्योंकि देखो यस इसमें बहुत सर। सारी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, याद ही नहीं रहते हैं। आप जो रिसेंटली काम कर रहे हो तो वो आपको अच्छे से याद होता है, अदरवाइज आप भूल जाओगे कि अंडरस्कोर था नहीं था। क्योंकि देखो कुछ में अंडरस्कोर होता है, कुछ में नहीं होता यस है सर। नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं इसमें रीड लाइन आपको कुछ मिल जाएंगे, रीड अंडरस्कोर लाइन, कुछ में नहीं बनाते हैं। अब जिसने भी ये लाइब्रेरी बनाई है उसने अंडरस्कोर नहीं दिया, तो ऐसा हो जाता है। तो ये डॉक स्ट्रिंग ही हेल्प करता है समझने में। यस सर। ठीक है, तो जी। फंक्शन में हमने कर लिया। अब फंक्शन में मुझे लगता है कि हमने सारा कुछ कर लिया है। एक जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिसे बोलते हैं रिकर्जन। सुना है ना आपने इसका? नहीं सर। एक बार अपनी बुक में चेक करना कि रिकर्जन आपका है या नहीं है सिलेबस में। ठीक है, जी सर। ठीक है, अगर ये होगा तब हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। क्योंकि अभी आप जो बेसिकली पढ़ाई कर रहे हो वो अपना 12th को पास करने के लिए कर रहे हो, है नहीं। यस सर। तो अभी इतना ज़्यादा लोड डालना सही नहीं होगा कि, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये आसान नहीं है। ठीक है, रिकर्जन का मतलब होता है जब फंक्शन ही खुद को कॉल करता है। ठीक है, एक फंक्शन जब खुद को कॉल करता है ना, तो वो रिकर्जन कहलाता है। जैसे आपने देखा ना, 2 शीशे लगे होते हैं, कहीं बार्बर शॉप पे जाते हैं ना, 2 शीशे लगे होते हैं आगे पीछे, तो जब हम देखते हैं ना एक शीशे में, तो हमें दूसरे शीशे में हम दिखाई देते हैं, फिर उसके अंदर फिर हम एक इन्फिनिट लूप सा बनता है। जैसे ये इसमें बन रहा है ना, ये ही एक्चुअली रिकर्जन है।
नहीं समझ में आया होगा अभी, हाँ? थोड़ा बहुत सर आपने मुझसे नहीं एग्जांपल आया अच्छा मैंने। दिया। हाँ, तो मतलब क्या होता है ना, जब एक फंक्शन खुद को यूज़ करता है तो वो चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो अब अपना सिलेबस चेक करके बताना मुझे, ठीक है? सही रहता मुझे हूँ आप फिर कल शाम ऐसे तक उसका हैं? बहुत सारे इनफाइनाइट लूप्स हाँ हाँ हाँ, करता रहता इन्फाइनाइट होगा रहता है, इनफाइनाइट। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो हमें उसको लूप लूप को ब्रेक करने के लिए एक बेस कंडीशन देनी होती है, ठीक है? तो आप एक काम करना, आप चेक करना और मुझे कल तक बता देना, ठीक है? तो मैं उसके ठीक हिसाब है। से फिर आपके लिए एक एग्जाम्पल वगैरह बना के सोच लूँगा, ठीक है? एक ठीक। एक, एक मतलब बहुत इजी सा एग्जाम्पल, ठीक है? अदरवाइज हम इसको नहीं करेंगे अगर ये सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है? यस सर। अब आपको ये भी देखना है कि आपका क्या क्या बचा है, ठीक है? और हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें वीक हैं, ठीक है? वो करनी है। फिर उसके बाद हम वो वाले प्रोग्राम करेंगे जो कराए जाते हैं, प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम वगैरह करवाएं आपको। सर वो प्राइम नंबर प्रिंट, अच्छा वो जो डिविजिबल बाय टू और प्रिंट वो एक डबल हाँ हाँ इक्वल्स टू वैसे। हाँ हाँ, हाँ वो वो तो सर प्राइम नंबर होता है, वो सब करवाएं। हाँ वो तो सर बता आते हैं, करने आते हैं। देता हूँ सर वैसे। वो वाले प्रोग्राम करेंगे, ठीक है? जो एग्ज़ाम ठीक। में आता है, ठीक है? तो हमारा फिर टारगेट यही है। और एक क्लासेस है आपके में, नहीं है? देखा एक बार, क्लासेस क्या सर? पाइथन में क्लासेस होती हैं, क्लास क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं प्रोग्रामिंग। उप्स, नहीं है? तो नहीं पढ़ाया सर इसके बारे में कुछ। नहीं पढ़ाया, नहीं जैसे आने वाला हो आगे आगे सर सिलेबस में। सिलेबस देखना पड़ेगा चलो तभी देख पता लेते